ये हमारी दुकान की सबसे बेस्ट चरखी है। डोर कोई सी भी हो, वो ढील में भी काम करती है और खींच में भी काम करती है। ये लड़ाने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेच किस तरीके से लड़ा रहे हैं। छत वाले मांझे मैदान वाले मांझों से अलग होते हैं। पूरा काम जो होता है इसमें हैंडवर्क का काम होता है, इसमें कोई मशीनरी का काम नहीं होता। मेरे पास मांझे की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, मैं आपको सारी वैरायटियाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास में ये सबसे छोटी चरखी है हमारी दुकान की। और कितने की है ये 200 रुपये की चरखी है। हाँ, ये देखिए आप, एकदम बारीक मांझा होता है ये, बढ़िया क्वालिटी वाला मांझा होता है ये। इसको बड़े भी उड़ा सकते हैं और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे उंगलियां नहीं कटती हैं, सबसे मेन बात। अच्छा, इससे उंगलियां नहीं कटती हैं। होता ये मांझा ये सिर्फ पतंग काटता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें ढील वाला मांझा दे दीजिए, बहुत से कहते हैं हमें खींच वाला मांझा दे दीजिए। ऐसा कोई मांझा नहीं होता। ये लड़ाने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेच किस तरीके से लड़ा रहे हैं और कौन सा पेच लड़ा रहे हैं वो। डोर कोई सी भी हो, वो ढील में भी काम करती है और खींच में भी काम करती है। हाँ, खींच के लिए एक प्रॉपरली जो मांझा आता है वो आता है C28 पांडा, वो सिर्फ और सिर्फ खींच में ही काम करता है। हाँ, बाकी भी अलग अलग वैरायटी और कोड नंबर होते हैं। जी। और ये जो मांझे होते हैं ना बारीक वाले, ये खींच और ढील दोनों में काम करते हैं। ये लड़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पेच कैसे काटना चाहते हैं सामने वाले का, ढील से काटना चाहते हैं या खींच से काटना चाहते हैं। ये देखिए, ये रियासत का है। ये रियासत, हाँ, वर्धमान धागे पे सुता हुआ होता है ये। हाँ, ये हमारी दुकान पे अगर कोई रिटेल में एक पीस लेने आएगा तो ये 300 रुपये की चरखी पड़ेगी। हाँ, और अगर होलसेल में 10, 12, 15, 20 चरखी लेते हैं तो ये चरखी 230 रुपये की है। बहुत से मांझे मिल जाएंगे आपको, अलग अलग वैरायटी के मांझे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मांझे मिल जाएंगे। एक ही होता है, ये 250 रुपये की चरखी होती है। 250 की? जी। 3 रील होते हैं इसमें भी। ये NRK का है, नबी रज़ा खां। हाँ, ये मेकर का नाम है NRK, नबी रज़ा खां। मीटर तक का होगा ये? जी, ये कितने मीटर तक का होगा? ये 2700 मीटर। 2700 मीटर? हाँ, यानी कि 3000 गज। 3000 जी। AMR, ये नामी कारीगर होते हैं ये बनते कहाँ पर? ये बरेली बरेली, UP। देखिए, हाथ लगाने से ही पता लगता है कि हाँ चीज़ है कोई, फुल दमदार चीज़ है ये। अगर कोई हमारे से ये होलसेल के अंदर लेता है इकट्ठे 10, 20, 50 पीस, तो ये पड़ता है 240 रुपये का। और ऐसे अगर रिटेल में कोई एक आध पीस लेते हैं तो ये 320 रुपये का। उसके बाद में ये 6 गट्टों वाला 6000 गज। 6000? जी। सुपर स्टार सिकंदर का। ये सारे बरेली के होते हैं मांझे। देखिए आप, इसकी शाइनिंग देखिए एक बार। डबल स्पेशल होता है। इसका मतलब डबल स्पेशल, ये 2 बार सुता हुआ होता है। 2 बार सुता हुआ? हाँ, एक बार इसको सुताई कर दी जाती है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर दोबारा सुताई की जाती है। ये डबल स्पेशल हो गया, डबल सुता हुआ। ये हमारी दुकान पे अगर कोई होलसेल में लेने आता है तो ये पड़ता है 340 रुपये का। रिटेल प्राइस 450 रुपये। उसके बाद में एक ही आता है शन्ना रिजवान का। ये भी वही डबल? ये भी डबल है। आप करीब से दिखाइए, इसकी शेड दिखाइए इसका। इसकी प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये? जी। उसके बाद में एक ही आता है जाकिर का। जाकिर मांझा में? हाँ, मेरा खुद का नाम भी जाकिर है। ये देखिए, आपने इतनी चरखी हाथ में ली है, एक बार इसको हाथ में लीजिए, ये कुछ अलग ही महसूस कराइए आपको। ये 4 बार सुता हुआ होता है ये। 4 बार जी। ये मैदान वाले जो होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं इसको। 100% कॉटन? जी। मैदानी दूल्हा?
मतलब ये डबल स्पेशल होता है, हाँ ये चार बार सुता हुआ होता है, ये 4 स्पेशल हो गया। और इसकी क्वालिटी देखिए आप हाथ लगा के, हाथ लगाने से ही पता पड़ता है मांझा हाँ है। इसकी प्राइस है 650 रुपये। देखिए पांडा, ये भी कॉटन वाला मांझा होता है, 100% कॉटन, और एकदम स्मूथ धार होती है इसकी। और ये मैदान वाले जो यूज़ करते हैं ना वो धागा होता है ये। मैदान, हाँ मैं काफ़ी देर से पूछने वाला था, ये मैदान मांझा। ये एक तो छतों से पतंग लड़ाते हैं, हाँ हाँ एक जो 12 महीने शौक करते हैं पतंगबाजी का, हाँ वो मैदान से उड़ाते हैं पतंगे। तो ये उन लोगों की डोर होती है ये। ओके। छत वाले मांझे और छत वाले मांझे ना, क्योंकि छत पे आप पतंग उड़ाओगे तो आपके करीब करीब में बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं, हाँ ठीक है। उसके लिए ना, उसके लिए अलग मांझा होता है। और मैदान में जो मांझा उड़ाया जाता है ना, मैदान में सिर्फ अगर जैसे एग्जांपल मैदान में पेच लड़ा रहे हैं, एक पेच मैं लड़ा रहा हूँ, एक पेच आप लड़ा रहे हो, तो उसमें सिर्फ हम दो आमने सामने, ठीक है, और कोई नहीं आएगा बीच में, तो उनके लिए अलग ही मांझा होता है। उनके लंबे पेच लड़ते हैं, वो अलग ही मांझा होता है, मतलब वो है ये आप मांझा। बात करें कंपटीशन की, जी जी जी, दो जनों के बीच में कंपटीशन। हाँ ये कंपटीशन वाला मांझा है ये। उसके बाद में ये आएगा 12 रील का। 12 रील, जी, मतलब ये कितने मीटर समथिंग हो गया? 12,000 गज। 12,000 गज। हाँ, ये भी मैदान वाला है ये मैदान के जी। इसकी 6 रील वाली है 700 रुपये की, और ये 12 रील वाली है 1400 रुपये की। और ये कितने का है? ये 1400 रुपये का। 1400। हाँ, NRK का ये होलसेल में या रिटेल? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस। मैदानी धुला मैदानी की। मांझा। और अब तक का सबसे महंगा वाला मांझा कौन सा है अपना? वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब तक का जो अपना सबसे महंगे वाला मांझा है वो ये होगा। ये वर्धमान की डोर पे सुता हुआ होता है, वर्धमान धागे पे। हाँ, वर्धमान के धागे आते हैं। 1 2 3 जो होता है ना धागा, उसके ऊपर सुता हुआ होता है ये। और ये 6 प्लाई का होता है। इसमें जो धागे होते हैं ना अंदर, हाँ 6 धागे होते हैं पूरे। पूरे 6 धागे होते हैं उनके अंदर? हाँ, एक धागे के अंदर 6 धागे होते हैं। एक धागे के अंदर 6 धागों को इन्होंने किस तरीके से पिरोया होगा? वो सब मशीनों से होता है। हाँ, अच्छा, इनमें कोई कांच वाच का ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, पहले कांच वाले यूज होते थे? पहले कांच वाले यूज़ नहीं होते थे, यही मांझे यूज़ होते थे। लेकिन बस वो बोलने में ये आता है कांच वाला मांझा। अच्छा, हाँ, ये बनता है चावल की मांड से। चावल की मांड। हाँ, चावल की मांड से धागे के ऊपर सुताई होती है। जैसे ये धागा है ना, हाँ इसके ऊपर आप है ना ऐसे लेप लगाओगे, इसको सुताई करोगे तो ये मांझा बन जाएगा। ये हमारी दुकान की सबसे बेस्ट चरखी है, ये 1800 रुपये की। 1800? हाँ, इसके अंदर 6 की भी मिल जाएगी, वो 900 रुपये की। ये है पूरे 1800 रुपये। 1800 रुपये की 12 रील, 12,000 गज। ये कितने का भी है अपना? ये 230 रुपये का। 230 का। और कितना मीटर या ऐसा क्या? इसमें 400 ग्राम होती है और समथिंग 4500 मीटर होता है। 4500 मीटर? जी। ओके। और ये सबसे छोटे वाले? ये वाला होता है 100 ग्राम का होता है ये। 100 ग्राम का। हाँ, और इसमें 1500 मीटर डोर होती है। 1500 मीटर डोर होती है हाँ। इसमें। और ये कलरफुल वाले? ये 60 ग्राम का होता है, इसमें कोई समथिंग 600-700 गज डोर होती है। 600-700 गज। हाँ, लेंथ कम होती है इसमें। अच्छा, ये जो है इसमें ये सद्दा है, सद्दा है, ये उसमें हाथ वाथ कटने का इसका कोई? कोई डर नहीं है इसमें हाथ में। जैसे ये वाइट धागा होता है ना, ये भी धागा ही है, लेकिन इसको कलरफुल बना दिया। अच्छा, कलरफुल बना दिया इसे। वो क्या है, बड़े भी पसंद करते हैं इसको कलरफुल को, और बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद ज़्यादा करते कलर हैं। करना है। एक ये होता है स्काई लैम्प। हाँ, इसको बैलून भी बोलते हैं, पैराशूट भी बोलते हैं। ये नाइट में उड़ाया जाता है। ये शादी वगैरह के अंदर, ये जो रिसेप्शन वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर भी काम में आता है ये। और ये मकर संक्रांति के ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है ये।
हाँ, और ये पूरा सेट आता है इसके अंदर। ये इसकी मोमबत्ती होती है ये वही मोमबत्ती जो मार्केट में मिलता है? जी। इसको इस तरीके से खोला जाता है। आप ना इसको जल्दी जल्दी अगर खोलेंगे तो ये कागज़ से बना हुआ होता है, पूरा मटेरियल इसका कागज़ का होता है। जैसे पतंग होती है ना कागज़ की, ऐसे इसका पूरा मटेरियल कागज़ का होता है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी खोलेंगे तो ये फट जाता है। आप इसको धीरे से खोल लीजिए। और ये प्राइस कितनी है इसकी? ये 25 रुपये का पड़ता है एक पीस 25 रुपये। जी। इस तरीके से इसको आप खोल लीजिए। अच्छा, एक बार उड़ाने के बाद मान के चलिए ये सेफली लैंडिंग कर लेता है तो हम इसको वापस भी उड़ा सकते हो? नहीं, एक ही बार यूज़ होता है ये हमने इसको खोल लिया। इसके अंदर इस तरीके से खोलने के बाद में इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये इसकी वो होती है जलाने वाली टिकिया, ठीक है। इस तरीके से ये तार बंधा हुआ होता है इसके अंदर लोहे का। इस तार को, 2 तार होते हैं ये, इस तार को इसमें पिरो दीजिए आप, ठीक। और उसके बाद में एक तार को इस तरफ मोड़ दीजिए, एक तार को इस तरफ मोड़ दीजिए। ये इसमें लॉक हो गई। उसके बाद में यहाँ नीचे आग लगाई जाती है। आग इसमें आग लगाने के बाद में इसको 30 सेकंड आप ऐसे इस तरीके से पकड़े रखिए। इसमें एयर बनती है, एयर बनने के बाद ये ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट कर लेता है। ये एक्चुअल में रो है पूरा, इसमें कहीं पर कोई अभी लगा हुआ नहीं है डंडा वंडा, है ना इसमें? आप एक बार मुझे समझाओ कैसे, ये क्या है, कैसे है? और ना ये पतंग काटी जाती है पहले। पतंग काटने के बाद में इसमें डिजाइन डलते हैं इसमें? हाँ। और ये सिर्फ ना पूरा काम जो होता है ना इसमें हैंडवर्क का काम होता है, इसमें कोई मशीनरी का काम नहीं होता। ये सब जोड़ देख रहे हो ना आप, ये सब हाथ से जोड़े हुए होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर ये धागे लगे हुए हैं ना, ये चारों कोनों के ऊपर पतंग के अंदर मजबूताई आ जाती है। पतंग उड़ते समय फटती नहीं है, इसलिए इसमें चारों कोनों पे धागे लगाए जाते हैं। बारीक वाला धागा जो होता है ना, उससे क्या है पतंग उड़ते समय फटती नहीं है। ये डोरे लगने के बाद में इसमें ये बीच का तिल्ला लगता है। वो बीच का तिल्ला लगने के बाद में फिर ये साइड की कमान लगती है इसके अंदर। फिर एक पतंग जाके पूरी रेडी होती है। रेडी होती है। और ये इसकी कटिंग है, कटिंग पूंछ? हाँ, मतलब जो हम कटिंग करते हैं ना, तो हाँ। कारीगर ना इसको इस तरीके से जोड़ता है, इस तरीके से। अच्छा, इसकी इस तरीके से जुड़ाई होने के बाद में फिर हम इसकी दोबारा कटिंग करते हैं, पतंग को शेप देते हैं पूरा, फिर ये पतंग रेडी होती है इस तरीके से। ओके। तब जाके ये वाली पतंग, डिजाइन, ये वाला डिजाइन तैयार होता है। ओके। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इसमें। और ये कितने का पर पीस? ये पर पीस 15 रुपये का। 15 रुपये का जी। और वो छोटा वाला? छोटा वाला 8 रुपये का। 8 रुपये का जी। और अगर कोई ग्राहक हमारे से होलसेल में ये लेते हैं, होलसेल में कम से कम 100 पतंग आती है, तो ये मिलेगा 450 रुपये का 100 पीस। हाँ, और ये 850 रुपये का 100 पीस।